हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने 24 मार्च 2022 का पीआरटी पेपर एनालिसिस लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने मैथ्स के पेपर की। मैथ्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से टॉपिक से DSSB ने क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका परसेंटेज से 5 से 6 क्वेश्चन देखे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका DI से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बॉड मास से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। बॉड मास से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके? फ्रैक्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 1/2, 2/3 डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। ओके, इस टाइप से बॉड मास से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिक्सचर आ रहा है, एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आप पक्का कर लीजिएगा। परसेंटेज, DI, बोर्ड मास, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, मिक्सचर एंड एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अब अपनी हिंदी की। हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आए फ्रेंड्स? दीर्घ संधि देखी गई, समास देखी गई जिसके अंदर यथाशक्ति पूछा गया आपसे। ठीक है, तद्भव पूछा गया, अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन सामने आया, वर्णमाला पे क्वेश्चन आया, पर्यायवाची पे क्वेश्चन आया। ठीक है, और किस पे क्वेश्चन आया? विराम चिन्हों पे क्वेश्चन आए हैं, और काल पे भी आज क्वेश्चंस देखे गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा हिंदी का एनालिसिस। हिंदी में यहाँ से क्वेश्चंस आए, आपके टॉपिक देख लीजिएगा अच्छे से। इंग्लिश के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आए भाई? इंग्लिश में आया आपका पैराग्राफ 5 नंबर का, क्रॉस टेस्ट देखे गए 5 नंबर के, एंटोनिम, सिनोनिम और PQRS जो आपका होता है वो भी 3 नंबर के क्वेश्चन आपके देखे गए। ठीक है, अरेंजमेंट, PQRS। और कौन से क्वेश्चन देखे गए? सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे भी क्वेश्चंस आए, 2 नंबर के देखे गए। ठीक है, एरर फाइंडिंग देखा गया, स्पेलिंग एरर देखा गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे गए और नरेशन देखी गई फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी में कहाँ से क्वेश्चन आया तो देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं वही घिसा पिटा बार बार आने वाला क्वेश्चन SSC से। ठीक है, अब क्या RT से बहुत कम क्वेश्चन देखे गए हैं, SSC से रिलेटेड क्वेश्चन आए आज पेपर के अंदर। सर्व शिक्षा अभियान BRC 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, पता होगा आपको, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन, कौन से संशोधन? 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और ये प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया भी गया। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। ठीक है, और बात करते हैं SSC के कितने मुख्य कार्यक्रम हैं? तो 8 मुख्य कार्यक्रम हैं। कितने? 8 मुख्य कार्यक्रम हैं। ठीक है, बात करते हैं और क्वेश्चंस कहाँ से आए तो रिपीटेड क्वेश्चंस आए फ्रेंड्स। ठीक है, 7 से 16 से 20 से जितने भी अभी तक पुराने शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी में से रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए मेरी जितने भी एनालिसिस वाले हैं, जितने भी पार्ट्स आप देख सकते हैं, उसी के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। ठीक है, बात करते हैं एक और क्वेश्चन आया, वर्धा कमीशन पे आया और नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पे आया। वो क्वेश्चन क्या था कि महात्मा गांधी जी ने नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर बुलाई? कहाँ पर बुलाई जी? वर्धा में बुलाई। ठीक है, कब बुलाई? 31 जुलाई 1937 को बुलाई। ठीक है, कब बुलाई? 31 जुलाई 1937 को बुलाई। गांधी जी हैड पब्लिश्ड एन आर्टिकल इन द हरिजन। All India National Education Conference was held on October 23, 1937, which was called the वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाई वो? वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहलाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन सामने आया वर्धा शिक्षा योजना से, इसको भी देख लेते हैं। सेम वही वाला ये महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है। इसे हम कई नामों से पुकारते हैं, वर्धा योजना, ठीक है, और नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, इन सभी नामों से हम इसको पुकारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई। ठीक है, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था।
उनके शैक्षिक विचार शिक्षा शास्त्रियों के तत्कालीन विचारों से मेल ही नहीं खाते थे, इसीलिए प्रारंभ में उनके विचारों का विरोध हुआ। ठीक है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद इन प्रस्तावों के आधार पर एक व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्ष होने के कारण इस समिति को क्या कहते हैं? हम जाकिर हुसैन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? जाकिर हुसैन समिति भी हम इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देखने को सामने मिले, जीन प्याजे से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। ठीक है, तो जीन प्याजे के जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि हर बार आ रहा है, फ्री के नंबर मिल जाएंगे बिल्कुल आराम से। मोटिवेशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन योगा सेक्शन से भी देखने को मिल रहा है, सूर्य नमस्कार पे। तो आप सूर्य नमस्कार के बहुत सारे जो आसन है, 12 आसन है, इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक है आपका प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, उत्तानासन, अश्व संचलानासन, चतुरंग दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुक्त श्वना आसन, पर्वतासन। ठीक है, अश्व संचालनासन, उत्तानासन, हस्त उत्तानासन और प्रणामासन। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट से ही। ठीक है, आप इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। और इसी की जो है पूरी वीडियो की जो है पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, नीचे मेरा लिंक दे दूंगी मैं आपको। शेयर टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर मैंने इसकी पीडीएफ को शेयर कर रखा है। जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं, क्वेश्चन आया आपका हर्यक वंश से रिलेटेड। ठीक है, तो हर्यक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके बारे में बता देती हूं मैं आपको। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? यही क्वेश्चन आया था, किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार के द्वारा की गई थी 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने किसे राजधानी बनाया? गिरिव्रज राजगृह को। ठीक है, इसने वैवाहिक संबंधों यानी कि कौशल नरेश प्रसेनचित की बहन महाकौशला, वैशाली की चेटक की पुत्री चेल्लानाना और पंजाब की राजकुमारी शेमा से शादी की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि शादी कर करके अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नृत्य पे। क्वेश्चन आपको रट गए होंगे भैया कि नृत्य पे तो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी क्लासिकल डांस आता है, कभी फोक डांस आता है। ठीक है, तो फोक डांस मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सारे के सारे जो थे 8 क्लासिकल डांस दे दिए थे। बात करते हैं आज फोक डांस की। तो मैं सारे के सारे फोक डांस जितने भी है ना, वो सारे आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एक बार इनको देख भी लोगे ना, ठीक है, जब आप इस पीडीएफ को खोलोगे तो आपको 2-3 बार भी इसको पढ़ोगे ना, दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से ये। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से फोक डांस है? कुचिपुड़ी, विलासिनी नृत्यम, आंध्रा नट्यम, भमाकल्पम, वीरा नट्यम, दप्पू, तपेटा। ठीक है, ये सारे के सारे किसके हैं? आंध्र प्रदेश के फोक डांस है। ठीक है, गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा, कोलटम, बुट्टा, बामुलू, बहुत थोड़े से ऐसे ही नाम है ये। ठीक है, पर फिर भी देख लीजिएगा, क्या करें, पेपर के अंदर आ रहे हैं तो करने तो पड़ेंगे ना याद। बात करते हैं असम की। असम में कौन कौन से फोक डांस हैं? बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारस, काली गोपाल। काली गोपाल पे तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बगुरम्भा, नागा डांस, खेल गोपाल, तबल चोंगली, केनोई, झुमरा, होप जनाई। ठीक है, ये बहुत सारे हैं। 2-3 बार पढ़ोगे ना, सिर्फ 2-3 बार, तो दिमाग में ना आ जाएगा कहीं ना कहीं कि हाँ मैंने एक पढ़ा था, काली गोपाल असम का पढ़ा था। राइट, बिहार में कौन कौन से हैं? जटा जटिन, बाखो बखिन, पनवरिया, समा चकवा, विदेशिया। ठीक है, बिहार के इजी हैं, याद हो जाएंगे आपको। गुजरात के गरबा, दांडिया रास, टिप्पणी जुरियन और भावई। देखो गरबा और दांडिया रास पे तो क्वेश्चन आने से रहा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। आज आ सकता है टिप्पणी जूरियम पे और भवाई पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सुनने में बहुत नया सा लग रहा है। ठीक है, हरियाणा के कौन कौन से डांस है भैया? झूमर, फाग, ढप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर। ठीक है, ये आपके हरियाणा के हो गए। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से फोक डांस हैं? झोरा, झल्ली,
चाराई, धामन, छपेली, ठीक है। और कौन से हैं, महासू, नाटी, डंगी, ठीक है। बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से फोक डांस हैं, रौफ, हिकट, मंडजास, कुड डांडी नाच और दमाली, ठीक है। कर्नाटक के कौन कौन से हैं, यक्षगान है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, हुट्टारी है, सुग्गी है, कुनीता है, करगा है, लांबी है, ठीक है। बात करते हैं अब केरला की। केरला से तो हर बार क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। केरला से है कथकली जो कि क्लासिकल है, ओटम थुलाल, मोहिनी अट्टम और कैक कोट्टीकली, ठीक है। महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, लावणी, नाकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दासावतर और बोहाडा, ठीक है। उड़ीसा के कौन कौन से डांस हैं, उड़ीसी, सावरी, घुमरा, पैनका, मुनारी, छऊ। आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 2-3 नंबरों को छोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लग रहा है यार ये क्यों पकाए जा रही है, इतने सारे कैसे याद होंगे इतनी जल्दी। नो, 3-4 बार आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी, अगर आपको पेपर में पॉइंट से नहीं हारना, ठीक है। लास्ट में रोने से अच्छा है कि अभी इन सब चीज़ों को दिमाग में पक्का कर लिया जाए। जब आपको पता है कि नृत्य पे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो, राइट। आपको इग्नोर नहीं करना है एक भी डांस, क्लासिकल डांस हो चाहे फोक डांस हो। क्लासिकल डांस कल मैं आपको करवा दिया था, आज हम कर रहे हैं फोक डांस। इन सबको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इस पीडीएफ को 2-3 बार भी देखोगे तब भी दिमाग में भाई बैठ रह जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब वेस्ट बंगाल के डांस के। काठी, गंभीरा, ढाली, जातरा, बाउल, मरासिया, महल, कीर्तन। पंजाब के कौन कौन से थे, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, डमन, भांड, नगवल। राजस्थान के कौन कौन से हैं, घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सीनी। आ चुका है क्वेश्चन, कालबेलिया में भी क्वेश्चन आ चुका है, खपल। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, कूमी, कोलाटम और कावाड़ी, ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिएगा। बात करते हैं आप किसकी, उत्तर प्रदेश के डांस की। उत्तर प्रदेश के डांस हैं आपके कौन कौन से हैं, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जायता, ठीक है। बात करते हैं आप उत्तराखंड के डांस की। उत्तराखंड के कौन कौन से डांस है भैया, घरावली, कुमायूनी भी क्वेश्चन आ चुका है, कजरी, झोरा, रासलीला, ठीक है। बात करते हैं गोवा की। गोवा के कौन कौन से डांस हैं, तारंगमल, कोली, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े, मोडनी, समय नृत्या, जगर, रणमले, गोंफ, तोन्यामेल, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से डांस हैं, जवारा, मटकी, आधा, खादा नाच, फूलपत्ती, ठीक है, गिरदा नाच, सीला लड़की, सेला भोदोनी और मांझ। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डांस हैं, गौर मारिया, पंठी, रौत नाचा, पंडावनी, वेदमाती और ये है कपालिक, भारतहारी, चरित और चंदैनी। झारखंड के कौन कौन से डांस हैं, अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ, हुंटा डांस, मुंडारी डांस, सरहुल, बराऊ, झटका, डांगा, डोगमज, झोरा नाच, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, मणिपुर के भी हैं इसके अंदर, ठीक है। पीडीएफ आप देख लीजिएगा, आपको ये सारे के सारे अच्छे से आपको याद करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया फ्रेंड्स आपका मनिका बत्रा पे, किस पे, मनिका बत्रा पे। है कौन ये मनिका बत्रा, ये थी फ्रेंड्स टेनिस प्लेयर, इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर, ठीक है। कब पैदा हुई थी ये, 15 जून 1995 को ये पैदा हुई, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आ गया आज। एज ऑफ November 2020, she is the top ranked female table tennis player in India and rank 50th in the world as of February 2022. She was awarded the Major ध्यानचंद खेल रत्न 2020 का, ठीक है। इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है 2020 का। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया फ्रेंड्स आपका किसके ऊपर, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है आपका, तो आंसर आता है फ्रेंड्स आपका सलीम अली, ठीक है। बर्ड मैन कौन है भारत का, सलीम अली है, जो कि पैदा हुए थे 12 नवंबर 1896 को, ठीक है। इनको हम बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। व्हेन सलीम वाज 10 years old, his uncle presented him with an air gun, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आया आपका
झंस्कार रिवर के ऊपर। झंस्कार रिवर क्या है आपकी? इज द फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, इक्वल और ग्रेटर इन वॉल्यूम देन द मेन रिवर विच फ्लोज एंटायरली विद लद्दाख, इंडिया. इट originates northeast of the Great Himalayan Range and drains both the Himalayas. Okay? And the Zanskar range, within the region of Zanskar, it flows northeast to join the Indus River near Nemo. ठीक है, ये आया था क्वेश्चन आज किसके ऊपर? झंस्कार रिवर के ऊपर. ठीक है, एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालयाज. तो कितनी है इनर हिमालयाज की हाइट? हाइट है आपकी 6100 मीटर. ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2022 और 23. कौन होस्ट करेगा? जी हमारा हरियाणा. ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा अनाउंस दैट दिस टाइम हरियाणा विल होस्ट द 4th सेशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच इज गोइंग टू बी हेल्ड दिस ईयर इन 2022. द गेम्स विल बी हेल्ड इन पंचकुला. ठीक है, अब बात करते हैं मेहरगढ़ फोर्ट की. ठीक है, इसे भी क्वेश्चन आया, कहां पर है ये? राजस्थान में. ठीक है, कितना एरिया कवर करता है ये? 1200 एकड़ एरिया कवर करता है. द कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप अराउंड 122 मीटर्स अबोव द सराउंडिंग प्लेन. ठीक है, बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पे 1989 एक्ट के ऊपर. ये जो एक्ट है वो क्या है? ये एक्ट है फ्रेंड्स आपका, इंडिया इनेक्टेड टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंट एट्रोसिटीज एंड हेट क्राइम्स अगेंस्ट SC/ST. The act states that atrocities have drawn upon the right of freedom of religion, cultural and educational rights. The act is popularly known as SC/ST Act, POA, the Prevention of Atrocities Act. ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका टीपू सुल्तान के ऊपर कि वो कब जो है गद्दी पर बैठा. कब बैठा भैया? अपने पिता हैदर अली के बाद 1782 में जो है टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा. ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका कि जो है जो खेलों के उद्घाटन थे, ठीक है, जो ओलंपिक्स वाले थे उसके अंदर जो ये ध्वजवाहक बने थे ओपनिंग में और क्लोजिंग में, कौन कौन बना था? ठीक है, तो दोनों देख लीजिए. कौन बना था ओपनिंग के अंदर? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों बने थे ओपनिंग के अंदर ध्वजवाहक. और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कौन बने थे? बजरंग पुनिया साहब बने थे. ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था आपका 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए. ठीक है, कि जो मेडिसिन फील्ड है उसमें किसको दिया गया अवार्ड. ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं. 2020 के लिए ये पुरस्कार 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉफ्टन व ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स M राइस को संयुक्त रूप से दिया गया. क्यों दिया गया उन्हें ये सम्मान? हेपेटाइटिस C वायरस. कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए मिला. ठीक है, नोबेल समिति के प्रमुख थॉमस पर्लमन ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस पुरस्कार की घोषणा करी. ठीक, कितने पैसे मिले इन तीनों को? 8.2 करोड़ रुपए मिलेंगे इनको. ठीक है, जिसको ये बराबर बांट लेंगे. क्लियर है? एक क्वेश्चन आया आपका 500 रुपए के नोट के ऊपर. कभी 2000 का नोट छाप देते हैं, कभी 500 रुपए का नोट छाप देते हैं. ठीक है, आज 500 रुपए के नोट पे आ गया कि 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी किस रंग के हैं? तो किस रंग के हैं भैया? सलेटी रंग के हैं, वो भी पत्थर की तरह जो सलेटी रंग है. क्लियर है? और भी थोड़ी सी चीजें देख लीजिए. नोट में महात्मा गांधी और लाल किले की तस्वीर है. 66 मिलीमीटर चौड़ा है, 150 मिलीमीटर लंबा है. ये नया नोट पत्थर की तरह सलेटी रंग का है और इस पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी है. नोट को टेढ़ा करने पर सुरक्षा लाइन हरे रंग से नीले रंग की हो जाती है. क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन आया आपका, सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है? शिव सुंदरम फॉल इज द सेकेंड लार्जेस्ट फॉल इन इंडिया और 16th है ये वर्ल्ड के अंदर. इट एवरेज विड्थ ऑफ अबाउट 850 मीटर्स, हाइट है इसकी 90 मीटर्स. ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका किसके ऊपर आया कि
ये क्वेश्चन आया था आपका कि किसे ढींग एक्सप्रेस कहते हैं, किसे कहते हैं ढींग एक्सप्रेस? तो ढींग एक्सप्रेस कहते हैं फ्रेंड्स हिमा जी को, ठीक है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाली हिमा दास, ठीक है, हिमा दास को बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस, रोल मॉडल बनी। लेकिन उनका गांव तो उनका पहले से ही फैन था। असम के छोटे से गांव ढींग में रहने वाली हिमा के पड़ोसी ने माने तो रिकॉर्ड तोड़ने से पहले वह बुराई के खिलाफ आवाज उठाकर अपने गांव में मौजूद शराब की दुकानों को भी तोड़ चुकी है। महज 18 साल की हिमा ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। वह महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। पड़ोसी ने बताया वो लड़की कुछ भी कर सकती है भैया, वह गलत के खिलाफ बोलने से डरती नहीं है, वह हमारे देश के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। वहाँ के लोग हिमा को क्या बोलते हैं? ढींग एक्सप्रेस कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? हिमा जी को कहते हैं, ठीक है। पता चलेगा क्यों कहते हैं उनको। एक क्वेश्चन आया आपका कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है उनको चुनने की जो प्रक्रिया है कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में है फ्रेंड्स? वो आर्टिकल नंबर 52 में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, कि उनकी किस तरीके से जो है उनकी हमें जो है नियुक्ति करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया आपका विंबलडन विनर मेन कैटेगरी के अंदर, तो कौन है विंबलडन विनर मेन कैटेगरी के अंदर? मेन कैटेगरी में है नोवाक जोकोविक। डिफीटेड किसको हराया था उन्होंने? मैटियो ब्रेटानी इन विंबलडन फाइनल के अंदर उन्होंने इसको हराया था, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप जाकर इसके PDF नोट्स ले सकते हैं और उसको अच्छे से आप उसको रिवाइज और याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।